वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीसी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए आपको यहाँ पर कहता है जांचे कि क्या कहता है, आपको जांचे कि त्रिघात बहुपद के साथ लिखी गई संख्या उनके शून्यक है अथवा नहीं। मतलब आपको जांचना है कि वो शून्यक है या नहीं। दूसरा कंडीशन में कहता है आपको शून्यक और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशा में संबंध को जांचे। मतलब आपको शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 का पहला देखिए क्या कहता है वो। तो यहाँ पर आप इसे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे तो px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, px 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आपको क्या है, आपको p देखिए यहाँ पर क्या आपको जो है यहाँ पर आपको 1/2 और ये 1/2 और ये 1 और ये -2 ये चीज आपको जो दे चुका है, या ये क्या है आपको शून्यक दे चुका है। यहाँ पर आपको शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहली बात ये शून्यक है या नहीं वो जांचना था। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये 1/2 1 -2 इसको पुट करते हैं x के जगह पर। जब आप x के जगह पर क्या कर देते हैं, पहला वाला आपको शून्यक 1/2 पुट कर दीजिए। 2 × 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस 5 × 1/2 और ये +2। देखिए यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं 2 × 1/2 का पावर 3 मतलब 1/8 प्लस 1/4 एंड -5/2 + 2। आगे आपको क्या करना है, इसमें इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 चौका 8। आगे आप देखिए यहाँ पर आप 4 एलसीएम ले लीजिए इसका, और ये आपको 1 प्लस ये आपको 1 एंड इससे आप इसमें डिवाइड करें 2 दूनी 4 मतलब 10 और ये आपको 4 दूनी 8 हो चुका होगा एलसीएम। एंड यहाँ पर देखिए ये 4 तो आपको रहेगा ही एंड ये 1 और ये 1 2 और ये 8 8 2 10 10 - 10 ऊपर 0 मतलब आपका फाइनली इसका सॉल्यूशन इज 0। अब देखिए ये 1/2 आप रखा तो ये कितना आया, 0 आया। इससे क्या साबित होता है कि ये आपको 1/2 इसके शून्यक है। आप क्या करते हैं, इस 1 को रखकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए इस 1 को रखकर हम फाइनली अब चेक करते हैं इसमें, तो देखते क्या होता है। यदि आप P1 मतलब आप 1 रखकर चेक करते किसमें, px में 2 × 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। आगे देखिए, आगे आपको इसमें क्या करना है कि 2 1 का पावर 3 1 प्लस 1 माइनस 5 + 2। ये देखिए ये आपको 2 है, ये 3 और ये 5 3 2 5 5 - 5 0। ये भी आपको 0 हो चुका है। इससे क्या साबित होता है कि ये भी क्या इसके शून्यक है। यदि हम इसको आपको इस साइड में हम आपको दिखा देता हूं कि आप यदि आप क्या करते ये -2 रखकर चेक करते कितना -2। तो देखिए यदि हम p -2 रखकर चेक कर लेते हैं तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये वाला जो आपको px है ना, इसी वाले में 2 × -2 का पावर 3 और यहाँ पर -2 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए ये -5 है, कितना लिखा हुआ आपको -5x लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, -5 x के जगह पर कितना डालना, -2 डालना। हम यहाँ पर लिख देते -2 एंड यहाँ पर देखिए ये +2 लिखा हुआ तो हम यहाँ पर लिख देते +2। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि ये 2 तो रहेगा आपके पास और ये -2 का पावर 3 हो चुका -8 और ये देखिए ये 2 का पावर 2 मतलब -4 सॉरी +4 क्योंकि स्क्वायर है ना तो प्लस हो चुका है। ये 5 दूनी 10 ये +10 और ये आपको +2। देखिए आपके पास 8 दूनी 16 और ये 10 4 14 2 16 मतलब 16 - 16 इज 0। देखिए ये भी 0 हो चुका है, मतलब तीनों शून्यक पे क्या हो चुका है, ये 0 हो चुका है। ये तीनों शून्य क्या हो चुका है, आपको 0 हो चुका है। इससे आपको क्या हुआ कि आपको इससे ये साबित हो चुका है कि आपको जो है क्या करना है यहाँ पर कि -16 + 16 आपको 0 हो चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, आपको संबंध को देखिए संबंध को क्या करना था, जांचना था। फाइनली आप इसको जांच कैसे सकते थे, तो इसके लिए आपको क्या करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या करना, आपको फाइंड करना है, वो निकालना है। तो चलिए मैं आपको वो भी निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो है हम क्या लिखते हैं, इसके संबंध को आपको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। जो फार्मूला जानते हैं, अल्फा का मान जानते हैं 1/2 तो हम 1/2 डाल दिया, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए 2, ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2 - 4। अब देखिए ये आपको 2 1 3 3 में से 4 गया तो -1/2 जो होता -b/a के बराबर होता है ना, ये तो आप जानते ही हैं। और इसमें क्या करना है, दूसरा टर्म में निकाल लेना है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये सब आप जानते ही है।
अल्फा का मान बताइए 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान आपको जो है -1 और गामा का मान -2, फिर गामा का मान आपको कितना देखिए, गामा का मान -2 और यहाँ पर और अल्फा का मान आपको 1/2। फिलहाल देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर ये आपको हो चुका 1/2 -2 और यहाँ पर -1, ये -2 और ये वाला -1। अब देखिए इसका 2 एलसीएम हो चुका है और ये आपको 1 माइनस 2 दूनी 4 और ये 2 का ही 2, मतलब आपको हो चुका है 4 2 6 में से 1 गया तो -5/2 आपको ये क्या आ चुका है, आपको ये इसका होता है C/A फॉर्मूला होता है जो C/A के बराबर है। अब देखिए अब आगे इसमें हमको क्या करना है, फिर वापस से अल्फा बीटा गामा वो निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा निकाल कर दिखा देता हूँ, एकदम नॉर्मल है अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अब अल्फा बीटा गामा ये फॉर्मूला होता है ना, तो अल्फा का मान आपको है जो अल्फा का मान है वो अल्फा का मान हम डाल देते हैं, क्या है 1/2 और बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, ये 2 2 कैंसिल, मतलब आपके पास हो चुका -1 या -1/1 लिखिए, जिससे लिखिए आपको ये फॉर्मूला होता है -d/1। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा में निकाल चुके, यहाँ आप लिखेंगे सत्यापित हुआ, तीनों निकाल चुके, सत्यापित हुआ, तो ये क्या हो चुका आपका सत्यापित हो चुका है। अब इसका जो है अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे अभी देख रहे लेते हैं इसमें अगला वाला क्वेश्चन की ओर चलते, देखिए अगला वाला क्वेश्चन की ओर चलते तो ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सिमिलरली ये काम वही करना है, खाली आपको 2 1 1 पर निकालना है ना, और ये वाला आपको px की जगह पे काम करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि आपको px लेंगे, क्या लेंगे आपको px। तो चलिए मैं आपको px लेकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम px लिख लेते हैं। देखिए px आपको जो है यहाँ पर क्या है, x का पावर 3 -4x² प्लस 5x -2 इस टाइप से है ना, तो ये आपको क्या है, ये px है। अब देखिए यहाँ पर तो ये तो लिख दिया है, अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये क्या कहते हैं, आपको शून्यक जो है, शून्यक कितना आपके पास, तो शून्यक आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अल्फा का मान मतलब अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था ना, मतलब 2 अल्फा बराबर 2, बीटा का मान आप अब कितना है 1 और गामा का मान आपको 1 ये दिया हुआ है। एंड देखिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले ये 2 1 1 ये तीनों शून्यक को रख के क्या करना है, चेक कर लेना है क्या ये शून्यक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 2 रख कर चेक कर लीजिए, 2 का पावर 3 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2। अब देखिए ये 2 का पावर 3 8, ये 4 2 दूनी 4 4 चौकी 16 5 दूनी 10 -2। अब देखिए ये आपको हो चुका 8 2 10 8 18 16 2 18, ये तो 0 हो चुका है। एंड आप क्या करना 1 रखकर चेक कर लीजिए। अब यदि 1 रखकर चेक करते तो 1 का पावर 3 -4 × 1 का स्क्वायर और ये देखेंगे तो प्लस 5 × 1 -2। आगे देखिए ये 1 ये 4 इकाई 4 और ये प्लस 5 -2। अब देखिए तो ये कितना है 5 1 6 जुड़ेगा ना प्लस वाला, और 4 2 6 6 में से 6 गया तो 0। देखिए ये भी 0 हो चुका है, कितना आसान है। तो अब ये भी 0, ये 1 है, ये लास्ट वाला भी आपको 1 है। क्या इस पर आप चेक करेंगे, इस पे काहे चेक करेंगे, ये भी तो 1 ही है, दोनों सेम था, चेक मत करिए। अब यहां से हम आगे इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, मतलब 2 + 1 + 1 1 इज ये आपको हो चुका 2 1 3 1 4 4 हो चुका ना। ये भी फॉर्मूला होता है -b/a, तो आप -b/a भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला टर्म में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है, होता है ना ये गामा अल्फा, ये फॉर्मूला। अब देखिए इसके लिए क्या रखना है, अल्फा का मान 2 रखना है, तो हम 2 रख दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 और बीटा का मान बताइए, बीटा का मान कितना 1 है, तो दिक्कत ही नहीं है। और बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 और गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 मान पुट कर दिया। ये 2 इकाई 2, ये +1 और ये +2, 2 2 2 2 4 1 5, ये 5 हो चुका है, मतलब ये जो 5 हो चुका है ये C/A फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है, C/A के फॉर्मूला के बराबर होता है। अब एक होता है अल्फा बीटा गामा, ये तीसरा वाला टर्म है, ये आपको और करके लिख दीजिए, ये तीसरा वाला टर्म है अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 1 1। अब देखिए ये 2 इकाई 2, ये होता है -d/a के होता है, दिक्कत नहीं, ये हम आपको लिख दीजिए, फॉर्मूला होता है -d/a। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ कि आपको ये तीनों आपको क्या हो चुका है, निकल चुका है। सबसे पहली बात वो तो शून्यक था, ये निकाल लिए, तीनों शून्यक है, मतलब 2 1 1 क्या है, शून्यक है। और ये आपको क्या हो चुका है, सत्यापित हुआ, मतलब ये आपको लिख देंगे सत्यापित हुआ। तो ये आपको फाइनली आपको क्या हो चुका है, सत्यापित हुआ। अब चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपको 26 है।
ये क्या कहता है वो अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपको कहता है यदि बहुपद x का पावर 3 3x स्क्वायर x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान निकालें। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात आप क्वेश्चन नंबर यदि 26 आप सॉल्यूशन करते हैं मतलब बनाते हैं इसको, तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसको 26 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है, टेंशन नहीं लेना। ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान और ये गामा का मान है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, हमने ये अभी फॉर्मूला लिखा, अभी तक कुछ नहीं नया काम नहीं किया। अल्फा का मान बोलिए ए माइनस बी, कैसे हमको पता चला, ये इससे पता चला ए माइनस बी। ओके, और दूसरी बात आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप दूसरी बात हम इस चीज को अभी क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। अब देखिए तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा चीज यहाँ पर कार्य करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम कर लेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर px बराबर आपको जो दिया गया ना वो x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये दिया गया है। ओके ना, आगे आप इसमें क्या देखेंगे तो आप यदि त्रिघात बहुपद का ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको स्टाइल कैसा होता है वो आपको इस तरीके का होता है, ए एक्स क्यूब px बराबर ये भी होता है, ये bx स्क्वायर क्या होता है, ये bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस टाइप का होता है ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर जो है ये a के जगह पर आपको क्या काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा ना, और b के जगह पर 3 और ये c के जगह पर कुछ नहीं तो इसकी गुना में कितना 1 होगा ना गुना में, और d के जगह पर 1। इससे क्या फायदा हुआ कि a का मान मालूम है, b का मान मालूम हो गया, c का मान मालूम हो चुका है और d का मान भी मालूम हो चुका है। देखिए इससे कितना आसानी से मालूम हो चुका हमको। देखिए इससे कंपेयरिंग कर दी, क्या कर दी, इसको तुलना की है, क्या की है, तुलना इज द कंपेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुलना की, ये चीज पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। फिलहाल अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, अल्फा का मान रख दिया और ये बीटा लिखा हुआ ना, बीटा का मान देखिए ए है, अपन ए भी यहाँ पर डाल दिया और गामा का मान बताइए ए प्लस बी वो भी लिख दिया हमने। अब देखिए माइनस बी बट्टा है माइनस बी, बी का मान देखिए कितना हमने अभी निकाला, बी का मान बोलिए ना, ये बी का मान था, बी का मान आपको -3 है तो हमने -3 और ये बी का मान -3 बट्टा ए का मान कितना 1 तो 1। फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ से अब आगे हम काम कर लेते हैं, ये ए से मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस ए प्लस बी। अब देखिए ये आपको 3 माइनस माइनस गुना हो गया +3। अब देखिए यहाँ पर देखने की जरूरत ये है कि ये आपको तो इस टाइप से आ चुका है, यहाँ पर आपको कोई नया चीज होगा क्या, यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाली चीज है क्या, हाँ हो सकता है। ये आपको ए है, इससे गुना किया तो आपको ए माइनस बी तो ए प्लस बी, ये दिक्कत की बात तो नहीं है, ये ए स्क्वायर हो चुका है। और ये आपको जो है एक बात बताइए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेना, तो यहाँ पर इसको इंटू में कहाँ होगा, यहाँ पे प्लस ना होगा, ये प्लस है ना, ओह यहाँ पे प्लस होगा। ओके मतलब आपको ये प्लस में आपको लिखना हो 3 तो यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपको डायरेक्टली होगा। तो हम सबसे पहले इसे अरेंज कर देते, छोटा सा चीज़ है, मतलब प्लस को इंटू में लिखा दिया। देखिए हम आपको यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं, डोंट वरी। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लस में लिखना था। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है हम इसको अरेंज कर देते हैं। अब देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो दिखा देते हैं हम आपको कि आपको यहाँ पर क्या करना है, a माइनस बी है और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्लस ए मतलब प्लस ए लिख दीजिए यहाँ पर। ओके अब देखिए ये आपको जो है a माइनस बी प्लस ए है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये b और b कैंसिल, ये a और ये a मतलब आपको 3a बराबर आपको 3 हो चुका है, 3 3 कैंसिल, a का मान आपको कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। इससे क्या फायदा हुआ कि हमको a का मान निकल चुका है। अब देखिए a का मान यहाँ से निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर एक आप छोटा सा काम करना है, आपको यहाँ से काम करना है अल्फा बीटा गामा, क्या निकालना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला होता है c बट्टा a के बराबर होता है। एक्चुअली में करना क्या है वो आपको पता नहीं समझ में आता होगा, पहले तो ये आप काम कर लीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी छोटा सा फायदा होने वाला। आप देखिए क्या, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है कि a और b का मान पूछ रहा था, जिससे हमने a का मान निकाला और हमको क्या चाहिए, b का मान चाहिए ना, बिल्कुल b का मान चाहिए। देखिए b का मान बोला था निकालने के लिए, b का मान चाहिए। आप इसके लिए ऐसा कर दीजिए कि आप यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं c बट्टा a है तो अल्फा का मान डाल दीजिए। अल्फा का मान है a माइनस बी, अपन लग दिया। बीटा का मान बताइए, बीटा का मान a है, बीटा का मान बोलिए a, गामा का मान a प्लस बी और फिर गामा आ चुका, ओ फिर गामा आ चुका तो a प्लस बी और फिर अल्फा, अल्फा का मान a माइनस बी। आप फॉर्मूला जानते हैं c बट्टा है, ये c बट्टा है, c का मान बताइए यहाँ से c का मान 1 और d का मान a का मान 1 बट्टा 1। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मैं आपको आगे इसमें दिखाता हूँ सॉल्व करके। फिलहाल देखिए a से मल्टीप्लाई करिए, ये a स्क्वायर हो चुका है, माइनस ए बी हो चुका है,
प्लस ए स्क्वायर हो चुका है, प्लस ए बी हो चुका है, या आपको ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको ये नहीं समझ में आता, इसको गुना करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, ए को बी से गुना करेंगे, बी को बी से गुना करेंगे और बी को ए से गुना करेंगे, इस टाइप से गुना करके काम कर लेंगे। ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर जोड़ देंगे ना, ये भी ये भी ये भी, ये देखिए ये माइनस से भी ये प्लस से भी कैंसिल, और ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देखिए ये ए का मान 1 निकाल चुके हैं ना, ये 1 पुट कर दीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको ए का मान 1 रखने पर, ए का मान 1 रखने पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। ए की जगह पर 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ 1। अब देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए ये 3 और ये माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। आगे आप देखेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको 1 माइनस 3। अब देखिए ये बी स्क्वायर बराबर आपको हो चुका -2 प्लस टू। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो चुका होगा, ये आपको +2 देगा। अब देखिए बी का मान आपको अंदर रूट प्लस माइनस होगा, तो दिक्कत की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आप लिख सकते हैं अंदर रूट 2, है ना, ये काम कर सकते हैं ना। आओ तो आपको सबसे पहली बात, ए का मान हमने यहाँ 1 और बी का मान +-√2। फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए का मान 1 और बी का मान +-√2। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, यदि बहुपद में आपको x का पावर 4 माइनस 6x³ 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20 के एक दूसरे बहुपद को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो k और a का मान निकालें। सबसे पहली बात, शेषफल कितना आया, इतना हुआ, किसको किससे, इतना में आपको भाग दिया इतना से, तो पहली बात ये भाग देंगे इतना को इतना में से, तो आपको x प्लस a आएगा, तो k और a का मान निकालें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो चलिए आप इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के साथ डिवाइड कर दीजिए, कितना में x का पावर 4 माइनस 6x का पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ये x स्क्वायर है, आपको x का पावर 4 लाना है। क्या x स्क्वायर को हम गुना कर दे x स्क्वायर से, x का पावर 4 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। x स्क्वायर लिख दीजिए, x का पावर 4 मिल चुका है। ये -2x स्क्वायर को गुना कर देंगे कितना से, x स्क्वायर से गुना करेंगे, मतलब 2x का पावर 3 मिल जाएगा, -2x का पावर 3। साइन यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है तो साइन चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, साइन हम नीचे वाले को देखकर चेंज करते हैं, ये वाला पार्ट कैंसिल। ये 6, आप बताइए -6 और +2, इसका आंसर क्या लिखते हैं, -4 लिखते हैं ना, 2 में से 6 उल्टा घटा देंगे -4, इस आप -4x³ लिख दीजिए। ये 16x स्क्वायर है, आप इसे लिख दीजिए, और आगे आपके पास जो है वो यहाँ पर एक चीज़ ये k है ना, k के साथ भी तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो आप ऐसे कैसे काम कर देंगे, यहाँ पर आपको k और ये एक k के साथ x स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ पर लिखेंगे kx स्क्वायर। ओ आप समझ में आया ना, तो यहाँ पर आपको ये 16x स्क्वायर और ये आपको हो चुका है, यहाँ पर भी तो माइनस ना, ये माइनस डालेंगे ना, ये बड़ा कर दिया अब, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपको क्या, ये तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा। अब देखिए हम बड़का वाला माइनस कर दिया, और ये kx स्क्वायर देखिए, और ये -25x और ये +10। एक्चुअली में हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि ये सब टोटल को लिख दिया, इसे हम थोड़ा सजा कर लिखते हैं ना, तो आगे आपको काम करने में आसान होता। तो हम यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं, आप यहाँ पर कर लेंगे। देखिए -4x³ इसे हम लिख देते सजा कर। देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 16 माइनस के x स्क्वायर कॉमन में, और -25x प्लस 10। अब देखिए ये तो इस टाइप से है। अब आपको दिक्कत है, आपको चाहिए -4x³, मतलब आपको यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेगी, -4, मतलब आपको मल्टीप्लाई तो 4 से करना ही पड़ेगा, पावर 3 है, मतलब आपको x के साथ करना पड़ेगा, तो -4x³ आ चुका है। आगे देखिए ये वाले पार्ट को देखिए मेरे भाई साहब, मैं भी इसको थोड़ा सही करके यहाँ पर लिखा हूँ। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये -4x के साथ मल्टीप्लाई करना, ये 2x को, तो ये 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है ना, x कितना होता है, x स्क्वायर, मतलब 8x स्क्वायर प्लस के साथ। आगे ये k के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा मेरे भाई साहब, ये k के साथ 4x, तो 4kx, लेकिन माइनस के साथ, 4kx माइनस के साथ। अब देखिए, अब मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, प्लस या माइनस, ये प्लस, ये माइनस लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये नीचे का देखकर साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस।
अब देखिए ये हम बड़ा वाला हम डाल दिया, अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम डायरेक्टली आप काम कर देंगे तो आपको दिक्कत ना होगा, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको काम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ये आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया डायरेक्टली देखिए 16 में से 8 घटा दीजिए, यहाँ पे माइनस से घटेगा 16 में से 8 गया तो 8, मतलब 8, ये 16 में से 8 गया तो 8 ना, बिल्कुल 8, और ये माइनस के तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं ना, इसलिए 8 को पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये -25 और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -4x है ना, तो अब यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अब सोचिए आपकी इच्छा डायरेक्टली नहीं करना तो मैं आपको रफ कर देता हूँ। -25x है और +4x है। अब देखिए अपन यहाँ पर क्या करता है, x कॉमन लेता है, x कॉमन लेता तो आप क्या लिखेंगे, -25 +4 ओके, ऐसे लिख देगा, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए अपन यहाँ पर कर सकता है 4 के -25, इससे क्या फायदा होगा आपको, देखिए कि आपको प्लस वाले को पहले लिख दिए, बाद में माइनस वाले को लिख दिए, इससे आपको देखने में अच्छा भी होगा, थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। चलिए हम इसको और खूबसूरत बनाते हैं, यहाँ पर आपको लिख देते हैं कॉमन क्या ले रहे हैं, कॉमन आपको यहाँ पर जो लेंगे चाहे एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस लिखा हो तो प्लस वाले पहले लिख दे प्लस, और ये 4 के -25 है ना, तो आपको यहाँ पर एक्स लिखना है। और देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 आप इज्जत के साथ उतार दीजिए, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करिए। आगे देखिए, आगे आपको इसमें क्या करने का कि वो जो है आपको यहाँ पर के लिखा हुआ, ये एक्स स्क्वायर है ना, माइनस चाहिए 8 माइनस के चाहिए, अपन क्या करता 8 माइनस के साथ ही आपको काम कर देता, तो यहाँ पर हम लिख दिया 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 8 माइनस के, तो नीचे मिल जाएगा ना 8 माइनस के, कोई दिक्कत ही नहीं है 8 माइनस के, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8 माइनस के साथ। ओ ये 2 भी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई में इस 8 माइनस के में मल्टीप्लाई करते, देखिए किस तरीके से, कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई मैजिक नहीं हो रहा, डायरेक्टली हमने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पर 8 माइनस के लिख दिया और ये आपको एक्स लिख दिया। अब वो के साथ भी ये मल्टीप्लाई करेगा, के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, क्या ये वाला के, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ना, क्या मुश्किल है, आप लिख दीजिए ना +8 माइनस के, और यहाँ पर आपको कितना लिखना है, के लिखना है ना, ये आपको माइनस, और ये देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो आपको मैंने पहले भी बोला भैया ये वाला, इस चीज को देखकर आप क्या करिए, साइन चेंज करिए, तो यहाँ पर प्लस, ये देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो साइन किसको देखकर चेंज करना, साइन में तो मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होगा, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, नो मेरे भाई साहब नो, आप इसे कैंसिल अभी नहीं करिए, अभी इसको नहीं करिए, अभी इज्जत के साथ इसके साथ काम करिए। मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ, ये ऊपर वाले पार्ट के साथ रफ करे क्या, देखिए ना मैं करता हूँ ना, ये 4 के -25 है ना, दोनों में x कॉमन है, अपन x भी कॉमन ले लेता, ये अब ये प्लस को लेकर चलिए, ये वाले प्लस को, ये माइनस को भूल जाइए, ये प्लस को, ये 2 8 16 ये +2 के साथ माइनस के मल्टीप्लाई, -2 के मेरे भाई साहब, -2 के, ये वाला माइनस को आप भूल जाइए, ये प्लस को याद रखिए आप खाली, ये x कॉमन में। अब देखिए ये 4 के है ना, 4 में से 2 गया तो 2 के, और ये 25, अब मतलब 16 9 25 होता है ना, तो 25 में से 16 घटाइए, मतलब -9, 2 के -9x। देखिए मैं आपको ये रफ करके बता दिया, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ये 2 के -9, ये 2 के -9 लिख दिया, ये 2 अच्छा से नहीं दिख रहा है क्या, लीजिए अब अच्छा से दिखा, और अच्छा से नहीं दिखा तो और खराब हो जाएगा, लिखेंगे तो 2 के -9 के, और ये वाले पार्ट को क्या लिखे, इसमें तो आप कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, 8 माइनस के इज्जत के साथ लिखे, नहीं तो ये आपको दिक्कत कर देगा के, है ना, और ये +10। यदि आप क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, मतलब आप क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी ओर चलते, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मतलब प्रश्न की ओर। कहता है कि आप भाग देने पर जो होता है ना शेषफल, ये जो शेषफल आया हमारा, तो पहले x + a आता है, मतलब क्या होता है, ये शेषफल क्या आता है, x + a आता है, कितना x + a, ओके। आप यहाँ पर से क्या कर दीजिए, इसमें आप क्या कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर जो ये वाला शेषफल, ये शेषफल है ना, इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं ना, नीचे वाले को, ये शेषफल है, तो आप इसे ये हम देखिए, इसको दोबारा लिखने से बेहतर है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, शेषफल है ये, और ये हमारे क्वेश्चन का शेषफल है, मतलब बोल दिया भैया ये भी शेषफल आपको होगा, और दोनों को कंपेयरिंग कर दीजिए। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, मैं एक्चुअली में कंपेयरिंग मतलब तुलना, कंपेयरिंग इंग्लिश में कहते हैं तुलना करने पर, हिंदी तुलना करने पर। देखिए तुलने का चक्कर क्या होता है कि ये जो x का पड़ोसी जो होता है ना, x का पड़ोसी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 1 है ना। अब बताइए आप ये 2 लिखा हुआ, कोई बंदा आके 2 इकाई 2 कर दिया, फिर भी 2 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे गुना में कितना 1 है ना, यहाँ पे आप गुना में 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही गुना में कितना 1 है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करिए, कंपेयरिंग करिए, इसके x के गुना में क्या है, x के गुना में मैंने पूछा
टू के माइनस वन, इसके एक्स के गुना में क्या 1। आप कुछ नहीं करिए, कंपेयरिंग का चक्र यही होता है, जो एक्स के गुना में है उसे कर दीजिए और इसके एक्स के गुना में कर दीजिए 2 के माइनस 1। इससे आपको क्या फायदा होगा कि मान निकल जाएगा 2 के बराबर 1, ये प्लस 9 इधर आ चुका 9, तो के का मान 9 1 10 और यहाँ पर 10/2 मतलब 5, के का मान 5 आ चुका है। देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो दिल पे नहीं लेना, फिर दोबारा से वीडियोस ये वाला देख लिए फिर समझ में आएगा। अब देखिए ये 1 × x है ना, दिक्कत नहीं है। अब a तो बचा हुआ है मेरे भाई साहब, तो a का क्या कर सकते हैं आप a का क्या कर सकते हैं, ओह अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। a क्या है, आप a एक्चुअली में देखें तो a एक कांस्टेंट है। क्या है a कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट की मतलब होती है संख्या, क्या होता है, संख्या होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या काम कर रहा है, एक संख्या काम कर रहा है ना, संख्या। तो ये संख्या के मतलब क्या, कि कोई नंबर है मेरे भाई साहब, कोई नंबर है। ए क्या है, ए कोई नंबर है, ए का मतलब कोई वेरिएबल नहीं, ये नंबर है, एक्स वेरिएबल हुआ, ओके। ए नंबर है मतलब दोनों नंबर है, दोनों नंबर आपस में बराबर करिए, -8 - के +10 है ना, और ये नंबर है बराबर ए के। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, आपको जो है के का मान यहाँ पर से पुट कर दीजिए। अपन यहाँ पे के का मान पुट कर देते हैं, -8 के का मान कितना 5 है, और यहाँ पहले 5 बाहर भी किया है तो पुट कर दीजिए बराबर 10 और बराबर ए। अब देखिए ये माइनस से भी गुना करिए और 5 से भी गुना करिए, 5 8 40, माइनस से गुना करिए प्लस 25 25 +10 बराबर ए। अब देखिए ये -40 25 10 कितना होता है, 35 होता है क्या, बिल्कुल 35 होता है। तो ए और 35 40 में से 35 गया तो ए का मान आपको पास -5 आ चुका है। देखिए ये ए का मान हमने निकाल दिया कितना, -5। अब देखिए ये ए का मान भी निकल चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये के का भी मान निकल चुका है। ए और के दोनों बोला था निकालने के लिए, बिल्कुल क्वेश्चन में कह रहा था भैया आप ए और के दोनों निकालिए, तो आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, ए और के दोनों बोला था, तो के का भी मान और ए का भी मान निकल चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कि आपको जो है कि px बराबर kx का पावर 3 + 3x² - 3 और qx बराबर इतना दे चुका है। बोलता है x - 4 से भाग देने पर, मतलब हम इसमें जो है इससे भाग देते हैं, इस पार्ट में भी भाग देते हैं, समान शेषफल आता है। क्या होता है, समान शेषफल में कोई कमी नहीं है, तो मतलब सेम टू सेम आता है, मतलब तो एक तरीके से इक्वल ही है। सेम टू सेम शेषफल का मतलब क्या, बराबर ही होगा। एंड यहाँ पर आपको तो के का मान बताया, तो के का मान निकालना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। ओके देखिए आप इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। फाइनली आप यहाँ पर आप इसे सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको px बराबर जो दे चुका है, px बराबर आप ध्यान से देखिए क्या दे चुका है, एक के x का पावर 3 + 3x² - 3, qx बराबर आपको दे चुका है, qx बराबर आप क्वेश्चन ही कह दिया भैया, आप इसमें भाग दीजिएगा तो दोनों का शेषफल बराबर होगा, सेम टू सेम, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहली बात भाग किससे देना है, तो के x - 4 से। अपन क्या करता है, x - 4 का मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा जब भाग देते, तो जब शेषफल सेम आता भाग देंगे तो सेटिस्फाई करेगा। आपको कुछ नहीं करना, p है ना, इसके जगह पर आप x - 4 है ना, आप x - 4 को 0 के बराबर करिए, तो x का मान 4। ये क्या करिए आप इसमें x बराबर 4 आप इसमें क्या करिए, पुट करिए। पुट करेंगे तो आपको क्या होगा कि इसका आपको दोनों का आपको इसका आपको ये निकल जाएगा, मतलब आपको ये सेटिस्फाई जो करेगा वो निकल जाएगा। फिलहाल आप देखिए ये 4, आप देखिए 4 से हमने इसमें डिवाइड किया तो दोनों क्या आया, समान शेषफल है। भाग देने पर लिखा हुआ ना, भाग देने पर समान शेषफल है, मतलब हम भाग दे दिया तो समान शेषफल है। फिलहाल तो सेटिस्फाई भी करेगा, के 4 का पावर 3 + 3 4 का स्क्वायर - 3। आगे देखेंगे तो ये के 4 का पावर 3 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64 × 64, और यहाँ पर 3 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 चौका 16 16 या 48 - 3। फाइनली आप देखेंगे तो ये आपको आ चुका है, कितना आ चुका है, 64 के इसका मल्टीप्लाई, और 48 में से 3 गया तो 45। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए ये x - 4 बोलता है कि ये x - 4 जो है ना, इसका भी क्या है, आपको डिवाइड करेंगे तो समान होगा। मतलब आपको क्या कहता है, x के जगह पर आप 4 इसमें भी रख के पुट करिए qx वाले में। तो अपन क्या करता है, ये qx बराबर जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 2x का पावर 3 - 5x + के, है ना, ये क्या है आपको qx का मान है। अपन यहाँ पे क्या करता है, qx का जो ये है यहाँ पर अभी आप 4 रख कर देखता है, तो q के जगह पर x के जगह पे 4, 2 × 4 का पावर 3 - 5 × 4 + के। अब देखिए इसे आप क्या करिए, सॉल्व करिए। 2 4 का पावर 3 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64,
और ये माइनस, अब इससे भी गुना कर देंगे, 5 चौकी 20, तो 20 लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्लस के है ना, तो आपको प्लस के डाल दीजिए। अब इसको क्या करिए, गुना करिए, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 128 माइनस 20 माइनस प्लस के। अब देखिए तो ये आपको है, और यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते 128 में से 20 गया तो 108, मतलब 108 बचेगा ना, अब घटा दिए तो प्लस के। तो ये किसका है, QX का मान आपको इतना है, और PX का जो मान आपको निकाले हुआ है इतना। देखिए ये वाला पार्ट, तो बोलता भैया दोनों समान होगा, क्या बोला, दोनों समान है। एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार चलते तो दोनों शेषफल समान होगा, यदि उससे भाग दिए तो ये भी आपको समान होगा, इसका मतलब बराबर होगा। 64 प्लस के प्लस 64, ये 64 के लिखा हुआ है, और ये इसे मिटा देते, मतलब ये प्लस 45 बराबर क्या लिखेंगे, ये 108 बोलना दोनों समान है इसलिए बराबर करते हैं, कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। अब देखिए दोनों को बराबर किए, ये 64 के, ये 108 है, और ये आपको के है, के वाले को अपने पास बुलाइए, 64 के माइनस के, और ये 108 वाले को अपने पास रहने दीजिए, और ये 45 को इस साइड भेज दीजिए, -45। फाइनली ये 63 के, और यहाँ पर इसमें घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गया तो 6, 63। तो ये 63 कैंसिल, या फिर इसके डिवाइड में भी ले जाकर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो के का मान आपको क्या हो चुका, 1 हो चुका है। फाइनली आप देखेंगे के का मान निकल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 28 था, जो आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कहता है वो देख लेते हैं। यदि बहुपद a + 2x², मतलब ये x² है तो द्विघात बहुपद है, 3x - 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक, इसका कोई शून्यक होगा ना, इसका कोई शून्यक लेंगे ना, वो दूसरा शून्यक जो लिखेंगे ना, उसका माइनस कर देंगे, हो गया। तो बहुपद निर्णय करें, मतलब बहुपद निर्णय करना आपको। फाइनली पहले तो शून्यक ले लीजिए। तो अपन यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहली बात यहाँ पर PX बराबर जो दे चुका वो हम लिख दे, क्या द्विघात बहुपद है, यहाँ पर दिया हुआ है a + 2 x², ये आपको दिया ही गया 3x - 2। यहां पर आपको क्या बोल रहा है, एक शून्यक आपको दूसरे से, पहले कोई शून्यक ले लेते, मान लेते, माना कि शून्यक जो है, शून्य क्या मान ले आपको, अल्फा बीटा गामा ढिमटा कुछ मान लीजिए, तो मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये ज्यादा प्रचलित है तो अल्फा ले लिए। अब देखिए ये अल्फा हमने ले लिया, कोई ये शून्यक है, अब प्रश्न ही कहता भैया दूसरा शून्यक लीजिएगा, इसका नेगेटिव लीजिएगा, मतलब इसका माइनस लीजिएगा, इसलिए हम जो है दूसरा शून्यक लेते हैं। दूसरा शून्यक का आप लीजिएगा, क्या लीजिएगा, -अल्फा लीजिएगा, है ना। तो बोल दिया भैया दोनों मतलब क्या होगा, आपको निगेटिव होगा। आगे इसमें आप देखिएगा, यदि आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला जानते हैं, अल्फा मतलब ये अल्फा का काम कर रहा है, ये क्या चीज का काम कर रहा है, अल्फा का काम कर रहा है। कौन वाला अल्फा, समझ में आ रहा है ना, वो फार्मूला में जो अल्फा हम यूज करते हैं, या ये दोनों सेम हो जाएगा, और ये बीटा का काम कर रहा है। इस टाइप से आप मन में सोच लीजिए, अल्फा का काम, ये वाला अल्फा का मान और ये बीटा का मान, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता -b बट्टा ए होता फार्मूला। तो यहाँ पर तो -b लिख दिए, तो -b का मतलब कितना, देखिए ना क्वेश्चन में, देखिए ना -b -3 बट्टा ए के जगह पर कितना, a + 2 काम कर रहा है, ठीक है। ये बीच में से आप फार्मूला को हटा दीजिएगा, इसे क्लियर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा में से अल्फा गया तो 0 बराबर, ये पहले से भी तो माइनस है ना, तो माइनस प्लस हो चुका होगा 3 बट्टा a + 2। फाइनली आप देखिए यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता ये कि ये इससे मल्टीप्लाई कर दें हम, मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये 3a लिखा हुआ ना, तो 3a लिखना भी तो है ना यहाँ पर a, ये 3a। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस गुना समझते हैं ना, क्रॉस गुना का मतलब होता है कैचिया गुना। अब देखिए कैचिया गुना का क्या चक्कर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 वाला, और यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, आगे मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3a, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, तो a का मान 0/3, a का मान 0/3 मतलब 0 आंसर। तो a का मान आपका फाइनली क्या आ चुका है, 0 आंसर हो चुका है। ये आपको क्या आया, बोल रहा था क्या भैया कि शून्य का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या होगा, आपको ऋणात्मक होगा ना, ऋणात्मक होगा तो आपको क्या करना, बहुपद निर्णय करें। बहुपद क्या होगा, मतलब अब एक यहाँ पर फाइनली बात करें तो ए का ही मान पूछ रहा है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हमें कितना निकल गया, 0। यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा ना, यहाँ पर 0, तो ये 2x² ये आपको हो चुका है, ये 0 यहाँ पर डालेंगे एक, तो ये इनकी कहानी खत्म है, 2x² - 2, तो ये आपका क्या हो चुका, बहुपद आपका आ चुका है, ठीक है, 2x² - 2। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
यदि आप बहुपद में ये जीरो डाल देंगे तो क्या होगा, ये बहुपद में आप जीरो डाल देते हैं तो बहुपद में यदि आप जीरो डाल देंगे तो मतलब पी एक्स बराबर जो दिया हुआ था ए प्लस 2 और एक्स स्क्वायर, मतलब नया जो बहुपद रिजल्ट आएगा आपको 3x, मतलब ए का मान जीरो डालकर, तो ये 0 + 2 ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 और ये x है, दिक्कत की बात नहीं है -2। फाइनली देखेंगे तो ये वाला 2x स्क्वायर और ये आपको 0 ही बन चुका है क्योंकि 0 से गुना तो 0 -2, तो 2x स्क्वायर -2 ये फाइनली क्या हो चुका, आपको इसका सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमको, ये कहता है यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर 13x 6 का ए का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। ये बोल रहा था भैया ऋणात्मक है, ये बोलता है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब एक दूसरे का उल्टा है। आप ए का मान निकाले, ओह बहुत हल्का। देखिए आप इसका क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। आप यदि इसका हल लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर कुछ मान सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम मान ले क्या, माना कि शून्यक जो है ना, शून्यक अल्फा बीटा गामा मान लीजिए अल्फा। अब देखिए ये क्या कहता है कि शून्यक जो होगा ना एक दूसरे का क्या है, ये व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि उल्टा है। मतलब अब दूसरा शून्यक हम ले लेंगे, दूसरे शून्यक लिख ले, दूसरे शून्यक आप ले लीजिएगा क्या, व्युत्क्रम का मतलब इसका जस्ट उल्टा 1/अल्फा। अब देखिए आपको यहाँ पर आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा, जानते हैं ना फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस द्विघात है तो दिक्कत नहीं, -b/a ये फॉर्मूला होता है। तो हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा का मान आपको अल्फा ही काम कर रहा है और अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा लगाइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसा करिए ना, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मत लगाइए। हम यहाँ पर क्या कहते हैं आपको, ये आप दूसरा फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है मालूम है आपको, एक और भी फार्मूला होता है अल्फा बीटा मतलब आपको दो ये क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है ना अल्फा बीटा, और यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर, ये फार्मूला क्या होता है आपको d/a। देखिए ना ये आपको a काम कर रहा है, a b c, मतलब c/a होता होगा, तो मतलब c/a ऐसा फार्मूला होता है क्या, अल्फा बीटा बराबर। अब देखिए इस फार्मूला से आपको क्या फायदा हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर आपको क्या करना है, c/a लेकर चलना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो अल्फा बीटा, देखिए इससे आपको फायदा क्या हो जाएगा कि आपको जो है ना ये अल्फा प्लस बीटा लेते हैं ना, तो आपको एलसीएम लेकर काम करना पड़ता है। इसको डायरेक्टली अल्फा का मान अल्फा और बीटा का मान 1/अल्फा, और ये आपको सी का मान देख लीजिए ना, सी का मान क्या है, देखिए ना सी का मान 6a काम कर रहा है ना, 6a डाल दीजिए यहाँ पर, सी की जगह पर 6a, और a की जगह पर देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर लिख दे a स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए आपका यहाँ पर काम देखिए कितना आसान हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो चुका है, ये क्रॉस गुना करेगा तो a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। अब देखिए ये ऐसा आ चुका है। फाइनली क्या करना है, इसको अपने पास बुला लीजिए, 6a को अपने पास बुलाइए, -6a और ये +9 = 0। अब देखिए बराबर की उस पार लेकर गया तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगा। यहाँ पर आ गया, हम इसमें क्या करते हैं, अब इसको तोड़ दीजिए। कितना पे तोड़ते, 3 तिहाई 9, 3 3 6, फैक्टर तोड़ दिए, 3a - 3a + 9 = 0। यहाँ से a कॉमन लीजिए तो a - 3, यहाँ से आप क्या करिए -1 कॉमन लीजिए, -3 कॉमन लीजिए, तो a 3 तिहाई 9, ओ यहाँ से आप माइनस के साथ यहाँ पर आपको माइनस है तो -3 कॉमन ले रहे तो ये आपको प्लस हो चुका है, देखिए -3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो ये आपको माइनस प्लस है तो ये माइनस, इसे माइनस कर देते हैं, माइनस, देखिए मोटा वाला माइनस हो चुका है ये, देखिए माइनस यहाँ पे लिखेंगे ओके, और 3 तिहाई 9, a - 3 = 0। अब देखिए ये a - 3 है और ये आपको a और ये भी आपको a - 3 है, एक्चुअली में दोनों a - 3 हो चुका है ओके। तो a - 3 आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, दो कंडीशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला कि a - 3 बराबर 0 होगा तो a का मान 3 होगा। दूसरा में आपको दोनों तो सेम है ना, a - 3 इसको भी 0 के बराबर करेगी, इसका भी a का मान 3 है, मतलब दोनों केस में आपको a का मान कितना, आपको 3 आ चुका है। तो मतलब फाइनली आप बात करें तो a का मान कितना है, 3 है। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ ओके।